दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए फार्मूला सेट के साथ। इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है और ये केमिस्ट्री में भी आता है, बट यह फिजिक्स क्लास 11th का फार्मूला सेट है जो कि थर्मोडायनेमिक्स का है। इसमें पहला जो आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि डेल्टा यू से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला F/2 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1 होता है। यहाँ पे F जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जो कि KTG में हम लोग देख चुके हैं। डेल्टा यू इसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का है। इसका फार्मूला F/2 μRT डेल्टा टी भी होता है, जो CV इक्वल टू F/2R होता है। डेल्टा यू इक्वल टू म्यू CV डेल्टा टी होता है। F/2 इक्वल टू 1 गामा माइनस 1 होता है। डेल्टा यू इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपन गामा माइनस 1। डेल्टा यू इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी अपन गामा 1 होता है। डेल्टा यू ऑफ डिफरेंट प्रोसेस आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जिसमें प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है 0 होता है, और Q यानी कि हीट जो होता है डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। इंटरनल एनर्जी बराबर म्यू CV डेल्टा टी होता है, जिसमें कि स्लोप tan थीटा यानी 90 डिग्री यानी कि इन्फिनिटी होता है। इसका बल्क ऑफ मॉडुलस इन्फिनिटी होता है, और इसका यह ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच होता है। सेकेंड प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसका फार्मूला होता है V1 अपन V2 इक्वल टू T1 अपन T2। इसमें जो वर्क जो हाथ निकलता है P इंटू डेल्टा V के बराबर, और इस P डेल्टा V को P V फाइनल माइनस V इनिशियल भी लिखा जाता है, और म्यू आर डेल्टा टी के बराबर होता है। डेल्टा यू जो होता है म्यू CV डेल्टा टी होता है, और Q यानी कि हीट बराबर म्यू CP डेल्टा टी होता है। और इसका जो स्लोप होता है tan 0 डिग्री होता है, यानी कि 0 आता है, और बल्क मॉडुलस भी 0 आता है। उसका नेक्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का होता है, जिसका फार्मूला P1 अपन P2 इक्वल टू V2 अपन V1 होता है। और इसमें जो हीट जो होता है वर्क के बराबर निकल के आता है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो 0 के बराबर आता है। और इसका जो वर्क होता है म्यू आर डेल्टा टी ln इंटू V2 अपन V1 होता है, और म्यू आर टी ln P1 अपन P2 होता है, जो कि प्रेशर के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में। इसका जो बल्क मॉडुलस जो आता है प्रेशर के इक्वल आता है, और जो स्लोप आता है माइनस का P अपन V आता है। उसका नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जो होता है 0 होता है, और डेल्टा यू जो होता है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है माइनस ऑफ वर्क होता है, और वर्क भी माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है, और वर्क बराबर माइनस म्यू CV डेल्टा टी होता है। और इसमें जो होता है P भी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, और प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर गामा होता है, और गामा का जो वैल्यू होता है CP अपन CV का जो रेशियो होता है वो गामा होता है, और इसका जो स्लोप होता है माइनस का गामा टाइम्स P अपन V होता है, और बल्क मॉडुलस गामा टाइम P होता है। इसका जो स्लोप होता है इसमें एक रिलेशन निकल के आता है, जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक का जो होता है गामा टाइम ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता है। और वर्क ऑफ एडियाबैटिक जो निकल के आता है एक्सपेंशन और कंप्रेशन में। एक्सपेंशन में यदि वॉल्यूम इंक्रीज किया जाए वर्क पॉजिटिव आता है, और डेल्टा यू नेगेटिव आता है, और म्यू CV डेल्टा टी नेगेटिव आता है।
और यदि कंप्रेशन किया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और वर्क नेगेटिव आता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आती है और म्यू सी वी डेल्टा टी जो होता है पॉजिटिव आते हैं। उसके बाद डेल्टा यू जो होता है स्टेट फंक्शन है और वर्क पाथ फंक्शन है। वर्क डन जो होता है आपको पता है डेल्टा पी डेल्टा वी होता है और ये यदि वॉल्यूम इंक्रीज करने पर वर्क पॉजिटिव आता है और वॉल्यूम डिक्रीज करने पर वर्क नेगेटिव आता है। इन केस ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर ग्राफ का जो साइक्लिक ग्राफ होता है इसमें एंटी क्लॉकवाइज वर्क जो होता है वर्क टोटल जो होता है पॉजिटिव आता है और क्लॉकवाइज में नेगेटिव आता है। वर्क डन बाय एडियाबैटिक का जो वर्क होता है म्यू आर डेल्टा टी अपन गामा -1 और P2 V2 -P1 V1 अपन गामा -1 होता है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में P के पावर n जो होता है कांस्टेंट होता है और वर्क डन बाय पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो होता है म्यू आर डेल्टा टी अपन 1 -n और म्यू आर T2 म्यू आर T1 अपन 1 -n जो होता है। और प्रेशर के टर्म में P2 V2 -P1 V1 अपन 1 -n और जो कि n जो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इसमें हीट जो होता है कुछ नोटेशन है हीट जो कि केमिस्ट्री से अलग है। इसमें जो हीट जो होता है पॉजिटिव तब आता है जब किसी भी सिस्टम एब्जॉर्ब हीट करता है। हीट इज गिवन टू सिस्टम या फिर हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम देन साइन पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा जब हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम या फिर हीट रिलीज फ्रॉम सिस्टम। वर्क पॉजिटिव कब होगी वर्क डन बाय द सिस्टम होगी या फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और नेगेटिव वर्क कब होगा जब वर्क डन ऑन द सिस्टम पे वर्क होगा तो नेगेटिव आएगा। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और नेगेटिव कब होगी जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और इक्वेशन ऑफ स्टेट P1 V के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा होता है। और प्रेशर एंड टेम्परेचर में P के पावर 1 - गामा T के पावर गामा जो होता है कांस्टेंट होती है। और ये फार्मूला शीट जो है माफी चाहते हैं बीच में वीडियो कट हो गई थी। और ये फार्मूला शीट काफ़ी शॉर्ट तरीके से बनाया गया है जिसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसे ज़रूर एक बार पढ़े क्योंकि यह क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।